ड्रामा कोयला जो अब एक नए सनसनीखेज मोड़ पर जा पहुंचा है। अब मेहरू जो है वो जैसे जैसे अपनी बहन फरी को देखेगी कि उसके पास तो गाड़ी है, नौकरों की एक फौज है, एक इतना बड़ा घर है और उसका एक फर्मादार शौहर है जो उससे बहुत मोहब्बत करता है और दिन रात उसकी फिक्र करता है और जहां जी चाहता है फरी का वो वहीं चली जाती है। और इधर एक मेरा शौहर है वसीम जो दिन रात मुझे सिर्फ इसी बात की नसीहतें करता रहता है कि हमें अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर वसीम की माँ के साथ झगड़ा शुरू हो जाएगा मेहरों का। मेहरो जो है वो अब हद से बढ़ती जाएगी। पहले तो उसकी सांस खामोशी से हर एक बात उसकी सुनती थी और इस बात से चुप कर जाती थी कि मेरा बेटा है और इसकी बीवी है और दोनों एक दूसरे का मसला मिलकर हल कर लेंगे। लेकिन अब जब वसीम की माँ ये बात नोट करेगी कि अब मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है मेहरू की बहन की वजह से, क्योंकि फरीद जो है वो दिन रात इस बात का एहसास दिलाती रहेगी मेहरू क्योंकि तुमने गलती कर दी, तुमने वसीम के साथ शादी करनी भी नहीं थी, तुम लोग तो मेरी शादी के भी खिलाफ थे, लेकिन मैंने अपने फैसले पर कोई यू टर्न नहीं लिया और मैं अपने फैसले पर डटी रही। और देख लो आज मैं कितनी बड़ी कंपनी की मालिक हूँ, आज मेरे आगे पीछे नौकर हैं, आज मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ और तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा एक शौहर जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिलासे और तसल्लियां दे सकता है और तुम्हें कोई भी आशाश। उधर फरी पर आंखें बंद करके एतबार करता है इसाक और उसे नई से नई चीजें बताता है। उसे कहता है कि तुम चाहो तो मेरा एक क्लब है उसे देख लो ताकि तुम्हारा दिल भी लगा रहे और तुम मसरूफ भी रहोगी, अकेली परेशान रहती हो। जब ऐसी बातें बताता है फरी को उसका शौहर इसाक तो उस वक्त फरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फरी ने सोचा भी नहीं था कि वो जिंदगी में ऐसा कुछ देखेगी। जब फरी अपनी बहन मेहरू को कॉल करती है और उसे बताती है कि देख लो आज मैंने एक क्लब भी ज्वाइन कर लिया है, मैं उसकी मालकिन हूँ, जो चाहे मैं कर सकती हूँ, जहाँ जी चाहे मैं जा सकती हूँ, अब खुद को ही देख लो घर में बैठी हो और हर वक्त अपनी सास और अपने शौहर वसीम की बातें सुनती हो, उनके ताने सुनती हो, यहाँ तक कि तुम्हारी सास तुम्हें इस बात के ताने देती है कि तुम्हारे शौहर क्या तो तुम्हें एहसास भी नहीं, मेरा बेटा दो दो नौकरियां करता है सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशातें पूरी करने के लिए। अब मेरी बात मानो, मैं तुम्हें एक नौकरी ऑफर करती हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, क्लब में नौकरी करो और जितनी चाहे तनख्वाह मुझसे ले लेना। इस तरह से तुम्हारा हाथ भी बटेगा और कुछ पैसे भी हाथ में आते जाएंगे, तुम्हें आगे भी तो बढ़ना है। अब तुम्हारी बेटी भी बड़ी होने लगी है, उसके भी अखराजात बढ़ेंगे। जब ऐसी बातें करती है फरी मेहरू के साथ तो मेहरू भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैं भी सारा दिन घर में बैठी रहती हूँ और मेरा मियाँ भी तो दो दो नौकरियां करता है। अगर मैं अपने शौहर का हाथ बटाऊंगी, खुद नौकरी करना शुरू कर दूंगी तो एक तरफ मेरे शौहर को एक नौकरी करने पड़ेगी और दिन रात जो मुझे वसीम की माँ ताने देती रहती है मेरा उससे भी पीछा छूटेगा। और बहुत ही खुश हो जाती है उस वक्त मेहरू और जाती है सीधी अपने शौहर के पास और वसीम से जाकर कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ नौकरी करूँ। जब ये बात करती है वसीम की बीवी तो वसीम को अच्छा नहीं लगता। वसीम कहता है कि तुम सिर्फ घर बैठोगी, घर का अखराजात तो मैं पूरा कर रहा हूँ, चाहे मुझे दो दो नौकरियां भी करनी पड़ रही हैं, लेकिन तुम्हें मैं नौकरी नहीं करने दूंगा क्योंकि हमारी छोटी सी बच्ची है और तुम उसे इस तरह से घर में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लेकिन मेहरू कहती है कि मैं अपने हाथ से इतना अच्छा मौका नहीं देने जा सकती क्योंकि मेरी बहन ने खुद मुझे ऑफर की है और उसने कहा है कि मैं इसाक से बात करूंगी और इसाक भाई जो है वो मुझे बहुत अच्छी जॉब देंगे अपने ही ऑफिस में। उस वक्त वसीम कहता है कि तुम इसाक के पास तो बिल्कुल भी नहीं जॉब करोगी, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी इसाक की नजरों में जब तुम उसकी ऑफिस में उसकी नौकरानी बनकर रहोगी। दोनों का झगड़ा और मजीद बढ़ जाता है इसी